किसान की उदारता। एक बार हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। राम एक मेहनती किसान थे जिन्होंने अपनी पत्नी सीता और अपने 2 बच्चों रवि और माया का भरण पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत की। अपने अल्प अस्तित्व के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने चेहरों पर गर्म मुस्कान बिखेरी और अटूट आशावाद के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना किया। राम का परिवार उनके पास जो कुछ था उससे संतुष्ट था, लेकिन अंदर ही अंदर राम ने अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन की कामना की। वह उन्हें स्कूल भेजने का सपना देखता था, जहां वे गरीबी के चंगुल से बचकर सीख सके और बढ़ सके। हालांकि अपनी अल्प आय से इस सपने को पूरा करना असंभव लग रहा था। एक दिन जैसा कि किस्मत में था, गांव में एक अजनबी का आगमन हुआ। वह एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति था जिसने अपने ज्ञान और ज्ञान को फैलाते हुए दूर दूर की यात्रा की थी। अजनबी के आने की खबर सुनकर राम अपनी दुर्दशा का हल पाने की उम्मीद में उससे मिलने के लिए दौड़ पड़े। बूढ़े ने राम की हार्दिक इच्छाओं को ध्यान से सुना और अपने परिवार के प्रति उनके प्रेम और समर्पण को समझा। वे गर्मजोशी से मुस्कुराए और राम को एक छोटा बीज थमा दिया। इस बीज को प्यार और देखभाल के साथ बो, उन्होंने कहा, और यह आपके लिए समृद्धि लाएगा। राम घर लौट आया और बूढ़े आदमी के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने विनम्र आवास के पास भूमि के एक छोटे से टुकड़े में बीज बोया। उन्होंने इसे लगन से सींचा, अपने पूरे प्यार और आशा के साथ इसका पालन पोषण किया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए और उस छोटे से बीज से एक खूबसूरत पेड़ खिल गया। सभी को आश्चर्य हुआ, पेड़ पर सोने के फल लगे। इस असाधारण पेड़ की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग इसका जादू देखने आते थे और राम के जीवन में एक उल्लेखनीय मोड़ आया। सुनहरे फलों के साथ उन्होंने गांव में एक स्कूल का निर्माण किया, जो ज्ञान के इच्छुक सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करता था। रवि और माया स्कूल में सबसे पहले दाखिला लेने वाले थे। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। उन्होंने कठिन अध्ययन किया और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। राम का सपना सच हो गया था और गांव उस तरह से समृद्ध हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस जादुई बीज को राम के जीवन में लाने वाला बूढ़ा एक बार फिर गांव आया। राम ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा, आपने मेरे परिवार और हमारे गांव को जीवन का नया पट्टा दिया है। हम आपको कैसे चुका सकते हैं? बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपका आभार मेरे लिए काफी है। याद रखें, सच्ची संपत्ति भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि प्यार, देखभाल और सपनों में है, जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं। आपका गांव हमेशा इस सबक को संजोए।